नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक सार संग्रह फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही ये पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी। ये सारे जो पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह है, रुक्मिणी प्रकाशन का है। ये 2024 की रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है। लगभग इसमें 28,000 प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, जो एनसीईआरटी बेसिस पे क्वेश्चन है, जो ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आइए आज हम पढ़ेंगे इस रुक्मिणी प्रकाशन की पुस्तक का भूगोल चैप्टर, भूगोल जियोग्राफी पढ़ेंगे। हम जैसा कि हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति भी पढ़ रहे हैं, जो इतिहास का टॉपिक है, और भूगोल को भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे हमारे 2 टॉपिक प्रतिदिन कवर होते रहेंगे। तो यह पुस्तक जल्द से जल्द ये समाप्त हो जाएगी। और जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं लगातार, जैसे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का, और अभी तो हाल में एलपी का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। तो हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है भूगोल, जिसमें से हमारा भारत एवं विश्व का भूगोल का पार्ट 1 हो गया था, जिसमें से हम लोगों ने 100 से अधिक प्रश्नों को कवर किए थे। यह पार्ट दूसरा होगा। तो पहला प्रश्न है इस पार्ट का, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक बंदरगाह है। तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित है। यह बंदरगाह कैसा है? ज्वारी बंदरगाह है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किस कारण सर्दियों में वर्षा होती है? तो किस कारण वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? मिजोरम राज्य। वह पथ जो प्रशांत महासागर के साथ साथ लगकर है, जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ बार बार भूकंप आते रहते हैं, उससे क्या नाम दिया गया है? तो उसे ज्वाला वृत्त नाम दिया गया है, रिंग ऑफ फायर पूछता है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो प्रभावित करता क्या? मध्य और पश्चिमी एशिया। स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। क्या स्थित है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत की जलवायु को वर्णित किया गया। तो भारत की जलवायु को वर्णित किया गया है मानसूनी प्रकार के रूप में। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय। किसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के नाम से किसको जाना जाता है? जूट जाना जाता है। कौन सा लू के कारण होता है? तो लू के कारण क्या होता है? तापघात, हीट स्ट्रोक। किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि की जाती कहाँ की जाती है? भूमि एवं उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र में। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो जो है वह ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। ध्रुवीय प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहाँ पर क्या बर्फ़ गिरती है। तो एस्किमो वहीं पे है, भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। शिनजियांग क्षेत्र जो सोने की खदान ढहने के कारण खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो चीन में। शिनजियांग क्षेत्र जो कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है।
किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने में किया जाता है? तो मिश्रित खेती। प्रश्न क्या है? कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह कौन नहीं है? बुध। क्षुद्र ग्रह के घेरे के बाद जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पहला हमारा कौन सा ग्रह आता है जो सूर्य के पास है? सबसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे जोवियन ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मंगल के बाद फिर हमारा बृहस्पति आता है, शनि, अरुण, वरुण आता है। इनको जोवियन ग्रह कहते हैं। विश्व के और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में वो क्षुद्र ग्रह के घेरे होते हैं। क्षुद्र ग्रह के घेरे, जिनको एस्ट्रॉयड बोलते हैं इंग्लिश में। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? तो भारत का जो भाग है विश्व के क्षेत्रफल में, उसका भारत का हिस्सा 2.4% है, 2.4% है। भारत में सबसे अधिक फैले वन कौन सा है? जो भारत में सबसे अधिक फैला हुआ वन कौन सा है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत की किस दिशा में है? तो भारत की किस दिशा में? उत्तर की ओर नेपाल है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नदी की स्थित दक्कन का पठार जो भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है, भारत में त्रिकोणीय भूभाग है जो नदी के दक्षिण में स्थित है। किस नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा की नदी के दक्षिण में स्थित है। काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? जो काई और लाइकेन हैं वह टुंड्रा प्रदेश के वन है। कैसे प्रदेश के वन है? टुंड्रा प्रदेश के। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी, उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी? तो कौन सी नदी है? महानदी है। राष्ट्रीय जलमार्ग NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर हाईवे सादिया धुबरी खंड किस नदी का है? सदिया धुबरी खंड किस नदी का है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का है। रानी की वाव मतलब रानी की बावड़ी मतलब जल का संग्रह केंद्र, एक प्रकार से बोल सकते हैं, जिसमें जल संग्रह किया जाता है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? तो बिपाशा किसका नाम है? ब्यास नदी का। किस नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर। भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी भिलांगना है। कौन सी नदी है? भिलांगना। भागीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। भागीरथी और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। किस नदी का निर्माण करती हैं? गंगा नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग। जो स्थान पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। महानदी के ऊंचे इलाकों से निकलती है। तो महानदी के ऊंचे इलाकों से महानदी के ऊंचे इलाकों से निकलती है। तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य से निकलती है। छत्तीसगढ़ के ऊंचे इलाकों से निकलती है महानदी। कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती? तो कौन सी नदी नहीं गिरती? नर्मदा और ताप्ती नहीं गिरती हैं। ये अरब सागर में गिरती हैं। भारत के पश्चिमी भाग में यह नदी गिरती है, अरब सागर में। लिखा है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कर्नाटका का अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कर्नाटका का जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर है। कृष्ण जी वैसे भी बहुत शैतान थे और क्या खाते थे? माटी खाते थे। माटी मतलब मिट्टी खाते थे। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है।
बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो बराकर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी की, दामोदर नदी की। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी, तवा नदी। कौन स्थलीय पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कौन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो घास के मैदान, घास के मैदान। हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार कौन सा है? वलित पर्वत, वलित पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक प्रकार है। वलित पर्वत, वलित पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण की टक्कर से हुआ है, कि हुआ था? तो इंडियन हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ था, के टकराव से हुआ था। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में है? तो भीमबेटका के जो शैलाश्रय हैं वह विंध्य पर्वत की तलहटी में है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को भितरी हिमालय के नाम से जाना जाता है, भितरी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कामेट है। कौन सा है? कामेट। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, तो कौन सा है? अमेजन। कौन सी हवा अत्यधिक ठंड और शुष्कता से संबंधित है? तो ध्रुवी ईस्टरलॉज। उपग्रह वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो बरहीमंडल में। जो उपग्रह होते हैं पृथ्वी के किस सीमा पर परिक्रमा करते हैं? बरहीमंडल में। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति को उस स्थान पर क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। जो दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है उसको मौसम बोलते हैं। और जलवायु क्या होती है? जलवायु ज़्यादा समय के लिए ये रहती है। जैसे मान लो कोई सर्दी है या सर्दी है या गर्मी ज़्यादा समय के लिए रहे तो उसको बोलेंगे किस प्रकार से? जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल पे पाई जाती है। किस मिट्टी को स्वयं जुताई की विशेषता के कारण सबसे कम जुताई की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। कपास सर्वाधिक किसमें उगाया जाता है? काली मिट्टी में। इसे रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कोडोन, कुटकी, हाका, बाउटी किसके उदाहरण है? कोडोन, कुटकी, हाका, बाउटी किसके उदाहरण है? बाजरा के। किसके उदाहरण है? बाजरा के। बाजरा। क्या तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ती हैं? तो क्या आता है? भूकंप आता है। चावल की खेती के लिए के साथ उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, तो किस उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के साथ? अगर चावल की खेती करनी है तो हमें उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता चाहिए। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को किस रूप से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या बोला जाता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन। रेशम के कीड़ों का
व्यावसायिक पालन। कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? तो कौन सी जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से विभाजित करती है? पाक जल संधि। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली है, जो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश। लगभग 4,996 किलोमीटर। लगभग 4,996 किलोमीटर। भारत की पृथ्वी की सबसे बिंदु मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारत की और जो हिंद महासागर का जो है क्या बोलते हैं सबसे गहरा बिंदु, वो कौन सा बिंदु है? तो सुंडा गर्त। कौन सा गर्त है? सुंडा। ये हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त है, गड्ढा एक प्रकार से बोल सकते हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है? तो किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है? विषुवतीय प्रदेश में। विषुवतीय प्रदेश में। भारत के किस भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो भारत के किस भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं? उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में। समुद्री परत में मुख्य रूप से होते हैं। तो समुद्री परत में मुख्य रूप से क्या होते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, समुद्री परत के रूप में होते हैं। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? तो जो हिमालय की अधिकांश नदियाँ वो 12मासी है, मतलब वर्ष भर बहती रहती हैं। किस घटना की उपस्थिति में से किस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं? तो कब हो जाती हैं व्यापारिक पवनें? जब अल नीनो आता है। एक होता है ला नीनो और एक होता है अल नीनो। तो इसमें क्या होती है? अल नीनो में व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं। और जो ला नीनो होता है ला नीनो, इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? शक्तिशाली हो जाती हैं। शक्तिशाली हो जाती हैं, उसको ला नीनो बोलते हैं। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें अपने मतलब एक प्रकार से परीक्षण किया जाता है, प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है, इसलिए उसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विंड वेन उपकरण किसको मापता है? तो विंड वेन उपकरण हवा की दिशा को मापता है। भारत के उत्तरी भाग में गर्मियों के महीने में का अनुभव होता है। तो कैसा अनुभव होता है गर्मियों में? वायुदाब गिरने का। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? संदकफू चोटी। संदकफू चोटी। प्रीत एक महासागर के बारे में लिखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, ये कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर है। जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है वह महासागर अटलांटिक महासागर है। कपास की खेती के लिए कितने पाले में मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो 210 दिनों की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न जितने भी हैं ये एनसीईआरटी पुस्तक से लिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तक से लिए गए हैं और परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो ये जो मतलब स्टेटमेंट होता है ये सब एनसीईआरटी का पुस्तक का होता है। कोई अखबार का स्टेटमेंट नहीं होता है जो एग्ज़ाम में लिया जाता है। ये सब एनसीईआरटी पुस्तक में। एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, लगभग 1 से 1.5 साल चाहिए, और आपको दिमाग में बसाने के लिए भी समय चाहिए। तब एनसीईआरटी पुस्तक को जब आप लगातार पढ़ेंगे तभी कवर हो पाएगी, और उससे प्रश्न को निकाल के नोट्स बनाने में भी आपको बहुत समय लगेगा। आप पूरी पुस्तक को याद नहीं कर पाएंगे। अगर आपसे बोला जाए कि आप क्लास 8 की या 9 की एक पुस्तक भूगोल की केवल याद करें तो बहुत समय लगेगा। तो इससे अच्छा है कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के वो हमको पढ़ने चाहिए, प्रतिदिन पढ़ने चाहिए। क्योंकि जो आयोग होता है, किसी भी एग्ज़ाम का आयोग होता है, एसएससी का,
रेलवे का, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरी पुस्तक को पढ़ें, क्योंकि पुस्तक से प्रश्न बनाने में भी समय उनको चाहिए। तो एग्ज़ाम कराने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है उनको 6 महीना, 6 महीने के लिए उनके पास समय है मान लीजिए। तो 6 महीने में थोड़ी ना वो किताब से पूरे पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। तो वो क्वेश्चन वही पूछते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें लगातार पढ़ने चाहिए। और ये मैं श्रृंखला बना रहा हूँ, आप नियमित रूप से इसको एक वीडियो को कम से कम दिन में 2-3 बार देखें, आपको सारे प्रश्न दिमाग में बस जाएंगे। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं बिना समय व्यर्थ किए। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। सकरी नालियों का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक जो सीधे पौधों के आधार तक पानी में पहुँचती है उसे वह क्या कहलाती है? ड्रिप सिंचाई कहलाती है। पेड़ों और झाड़ियों की खेती के रूप में किसे जाना जाता है? पेड़ों और झाड़ियों की खेती के रूप में अर्बोरी कल्चर को जाना जाता है। अर्बोरी कल्चर को जाना जाता है। कौन सा महासागर विश्व का सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा विश्व का महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है? तो टाइफून कहाँ जाना जाता है? जापान में। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है? जो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिनों में घूमता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है, तो पृथ्वी में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? तो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग कौन करता है? लाल सागर। महासागरों की औसत लवणता लगभग कितना भाग प्रति हजार है? तो कितना भाग प्रति हजार है? 35 भाग प्रति हजार है। भारत की अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। मेंटल के ऊपर भाग को क्या कहते हैं? तो मेंटल को ऊपरी भाग को एथोनोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथोनोस्फीयर। बांस अधिपादप एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती है? आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। 1796 में किस वैज्ञानिक ने नीहारिका परिकल्पना को संशोधित किया? तो 1796 में किस वैज्ञानिक ने नीहारिका परिकल्पना को संशोधित किया, जिसे नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं? नेबुलर हाइपोथेसिस बोलते हैं। किसने किया था? पियरे लाप्लास ने। हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के उपखंड में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के उपखंड में। 3010 मीटर ऊंची जपफू पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो जपफू पर्वत श्रेणी जो है हमारी वो नागालैंड राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य है? तो सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 4 राज्य हैं हमारे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और जो सरदार सरोवर है, तो सरदार सरोवर जो है वो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। शेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए। जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है, तो वो इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी। सतलुज और किस नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और काली नदी के बीच को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको पढ़ सकते हैं कास। काली और सतलुज के मध्य काली सतलुज के मध्य कौन सा है? कुमाऊं हिमालय। ठीक, काली और सतलुज के मध्य क्या है? हमारा
कुमाऊं हिमालय। कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल, बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो कौन है? गौर। भारतीय बायसन, मतलब एक प्रकार का ये क्या है कि एक जानवर है, शायद भैंसे के आकार का होता है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? तो ऊटी में हिमपात नहीं होता है, यह दक्षिण भारत में है। ऊटी जो स्थित है पर्वत जो हिल स्टेशन है वो तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु की तरफ कभी भी हिमपात होता ही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों में 914 बालिकाएं हैं। जो लिंगानुपात है वो 1000 बच्चों में 914 पुत्रियां हैं, मतलब ठीक है, लड़कियां हैं। गहन कृषि का अर्थ है, गहन कृषि का क्या अर्थ है? कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। कृषि के अंतर्गत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी निवेश का उपयोग। भारत में लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो लौह और इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है छोटा नागपुर पठार में है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया गया है? तो शुष्क शीत के साथ मानसून को CWG से निरूपित किया गया है। अब ये CWG क्या होता है? CWG को शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु को कहते हैं। जो CWG होता है यह शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। जलवायु को कहते हैं जो CWG होता है। CWG इसको शुष्क सर्दियों के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु को कहते हैं, CWG। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, भारत में बाबा बूदन पहाड़ियों पर किसकी खेती की शुरुआत की गई? तो जो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो बाबा बूदन की पहाड़ियाँ कर्नाटका राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटका राज्य में है बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। और बाबा बूदन की पहाड़ियाँ में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है, कॉफ़ी की। टिकाऊ और कठोर लकड़ी प्रदान करने वाले सुंदरी वृक्ष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, जिन्हें सुंदरी वृक्ष भी बोलते हैं। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें। तो क्या है? पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली गुल कहलाती है। क्या कहलाती है? गुल कहलाती है। गुल्श कहलाती है। क्या कहलाती है? गुल या गुल्श भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जैसे ग्लेशियर होते हैं, तो जो पहाड़ों के बीच में जगह होती है, एक प्रकार की नाली की तरह पानी बहता है, नाली की तरह पानी। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इस पानी को पहुंचाया जाता है नाली द्वारा, नाली जैसा मोड़कर। भारत की 211 की गणना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस प्रकार की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक अधिक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला
इस्पात संयंत्र है। ग्रह के बाहर से भीतर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। बाहर से पृथ्वी के भीतर पहले क्रस्ट आएगा, धरती के ऊपर क्या होता है? क्रस्ट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मान लो एक प्रकार से पैर रखते हैं, वो क्रस्ट है। फिर आता है मेंटल, फिर क्या आता है? कोर। सी एम सी क्रस्ट, मेंटल, कोर। अंदर की ओर जाएंगे तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। जनगणना हमारा भविष्य भारत की किस जनगणना का नारा था? तो 2011वीं जनगणना का नारा था। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसमें नहरों की कुल लंबाई देश की नदियों का कितना प्रतिशत है? 17, और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किन भारतीय राज्यों के समूहों की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा का विलय कहाँ पर होता है? तो गंगा के मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में। गंगा के उत्तरी और पश्चिमी भाग में। टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? घाघरा। मेघालय के पठार, सह्याद्री और निकोबार समूह के मध्य दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो नम्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनस्पति। बंगाल में सहायक नदियों सहित कुल नदियों की लंबाई कितनी है? तो कुल नदियों की लंबाई कितनी है? लगभग 700। संख्या पूछ रहा, सॉरी। तो बंगाल में सहायक नदियों सहित कुल नदियों की संख्या 700 है। कितनी है? 700। गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम क्या है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंता क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन गिरती है? गौतमी है। गोदावरी नदी की गौतमी शाखा है जो पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंता क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा क्यों होती है? तो जून से सितंबर के दौरान वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्रकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1000 पर किया गया था। कितने रुपए पर किया गया था? 1000 रुपये पर किया गया था। उत्तर दक्षिणी गलियारा कॉरिडोर किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो श्रीनगर और कन्याकुमारी 2 शहरों को जोड़ता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। 2011 के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 54.6, जो मतलब 54.6% है। यह प्रतिशत कृषकों की है संख्या। किसानों की संख्या कितनी? 54.6%। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में कृषि श्रमिकों की हिस्सेदारी कुल लोगों में से कितनी है? तो 54.6% लोग हैं जो किसानी करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई के मध्य कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। भारत की जनगणना संगठन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष जनगणना है? तो कैसी है? 2011 की। किसी विशेष पोषी स्तर में खड़ी फसल को कैसे मापा जाता है? तो खड़ी फसल को कैसे नापा जाता है? बायोमास के रूप में मापा जाता है।
आकार सबसे बड़े से छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, दूसरा अंटार्कटिक महासागर है, तीसरा हिंद महासागर है और चौथा अंटार्कटिक महासागर है। चौथा कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अब पांचवा पूछ देगा तो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर पांचवा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चनों से अधिक लगभग 150 क्वेश्चनों को कवर किया। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये श्रृंखला बहुत ही पसंद आ रही होगी और मैं चाहता हूं कि आप नियमित रूप से इस श्रृंखला को देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार में आपको तैयार नहीं होंगे। इसके लिए आपको नियमित रूप से इन प्रश्नों को पढ़ना पड़ेगा और बार बार वीडियो, दिन में कम से कम 1-2 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो हमारी सीरीज भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास और संस्कृति भी चालू है और भूगोल में हमारी सीरीज भी चालू है, जिस सीरीज का नाम है हमारी भारत एवं विश्व का भूगोल। दोनों सीरीज एक साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो इस पुस्तक के 2 चैप्टर, दो सब्जेक्ट एक प्रकार से हमारे तैयार होते रहेंगे, इतिहास और भूगोल। यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी धन्यवाद।